अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, अभी आप देख रहे हैं कि आज 17 तारीख और दिल्ली में बड़ा हंगामा चल रहा है वक्फ बोर्ड को लेकर के। और इधर महाराष्ट्र में औरंगज़ेब की कब्र को हटाने के लिए हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन कर दिया है। प्यारे नाज़रीन, उनका कहना है कि इस औरंगज़ेब की कब्र को, मकबरे को यहाँ से हटाया जाए। और काफ़ी हंगामा मचा हुआ है उधर भी, इधर दिल्ली में हंगामा और उधर महाराष्ट्र में हंगामा। दिल्ली में मुसलमानों का हंगामा है तो महाराष्ट्र में हिंदुओं का हंगामा है। आखिर क्या है, औरंगज़ेब की कब्र को क्यों हटाना चाहते हैं ये लोग? औरंगज़ेब के कब्र को हटाने के लिए सरकार से मांग किया गया है, अपील किया गया है। और अगर नहीं करेंगे तो हिंदू संगठन, हिंदू आपस में मिलकर जो है अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। क्या है पूरी रिपोर्ट, आप चलिए इंडिया टीवी के माध्यम से हम जानते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। शिवसेना यूबीटी ने कहा है कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को नहीं हटाना चाहिए क्योंकि वो महाराष्ट्र की अस्मिता और मराठाओं के जुझारू पराक्रम का प्रतीक है, स्मारक है। आपका क्या मत? देखो, औरंगजेब पैसा था, ऑलमोस्ट पूरा एशिया उनके कंट्रोल में था। अगर वो बंदा यहाँ पे आता है, पावर के साथ आता है, पैसा लाता है, हाथी लाता है, बंदूकें लाता है, सब कुछ लाता है, और यहाँ पे 27 साल उसको रहना पड़ा, तब भी इस भूमि पे वो राज नहीं कर पाए। क्यों? छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी राजे, उनके विचार जिस पराक्रम के साथ वो लड़े थे, और उनके बाद जो मावला, जो सामान्य लोग हैं, जो आर्मी में थे, सब समाज के थे, सब धर्म के थे, वो उनके साथ जो लड़े थे, तो उसके कारण वहां पे लोगों की सत्ता थी। लोगों की सत्ता यहाँ पे होने के कारण वहां पे लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट हुई थी। और वो जो औरंगजेब, जिसके पास इतना पावर होते हुए भी वो फाइनली किस लेवल तक रहा? सिर्फ कब्र तक रहा। तो इसके कारण एक हिस्ट्री लोगों के सामने आती है। और अगर ये कब्र आज निकाली 200 साल के बाद, ये बीजेपी या बीजेपी विचार के जो लोग हैं वो हिस्ट्री को बदल देंगे और कुछ और ऐड कर देंगे, उसके बारे में वो माहिर है। इसलिए जो रियल हिस्ट्री है, जो 27 साल इतना बड़ा पावरफुल आदमी यहाँ पे रहने के बाद भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाया इस भूमि को, और सिर्फ कब्र तक रहा, ये हिस्ट्री लोगों तक जानी चाहिए। महाराष्ट्र में नहीं तो हिंदुस्तान में कहीं भी इसकी कब्र ना हो, क्या हम सरकार को निवेदन में बता रहे हैं। और सरकार को हम कुछ दिन की अवधि दे रहे हैं कि वो विचार करे, मंथन करे और पूरे शासकों के नियमों के आसार वो हटाए कब्र वहां से, कि हिंदू जनमानस की मानस है वो उसको सरकार मानेगी, ऐसे हमें अपेक्षा है। यदि सरकार उसको पूरा नहीं कर पा रही है तो विश्व हिंदू परिषद पूरे हिंदू समाज को लेकर रास्ते पे उतरेगी, आंदोलन करेगी। हो सके वो आंदोलन को यश ना मिले, चक्का जाम करेगी, फिर भी सरकार मान नहीं रही है, कब्र हटा नहीं रही है, तो हमारा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का इतिहास है, जो हमने इतिहास में भी किया है, हिंदू समाज को साथ में लेते हुए जो अयोध्या में कलंकित बाबरी ढांचा था, जैसे उनको हमने कार सेवा करके उसको कलंकित ढांचा को गिराया था, वैसे ही हमें नौबत आ जाएगी कि हिंदू समाज वो औरंगजेब की कब्र को पूरी कार सेवा करके हटाए। औरंगजेब पर हिंदू संगठन आर पार की लड़ाई के मूड में है। कब्र पर सरकार से एक्शन की मांग हो रही है। और की कब्र को लेकर अब बजरंग दल भी आक्रामक है। उन्होंने सीधे सीधे मायावती सरकार को ही एक तरह से चुनौती दी। औरंगजेब की कब्र को नहीं हटाया तो जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के वक्त में कार सेवा की थी, उस तरह से कार सेवा होगी और वो फिर खुद वो कब्र को हटाएंगे। मुझे लगता है इसके ऊपर जो ढोंग ये लोग रचा रहे हैं ना, 10 बरस तुम्हारी डबल इंजन चल रहा है, अब याद आई। अबू आजमी जी ने वो जो कुछ वक्तव्य किया तब ये सो के उठे हैं। पहली बात ऐसे कि औरंगजेब का जो क्या कब्र उदाहा है, उसकी रखरखाव के लिए केंद्र सरकार पैसा देती है। वो तो पहले बोलो जाकर, भैया तुम्हारी सरकार है, 6 लोगों को तनख्वाह दे रही वहां। लेकिन एक ध्यान में रखना, औरंगजेब को इस महाराष्ट्र की मिट्टी में जाकर गाड़ा किसने है ना,